सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं बता दूं, मैं एकदम बढ़िया हूँ। एंड आई एम रवि एंड आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6, अकाउंटिंग प्रोसीजर। सो आज हम अपनी सीरीज 90+, जो हमारा गोल है, एम है 90+ लाने का, उस सीरीज का हम चैप्टर 6 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने अपलोड किया था दैट व्हाट कंटेंट एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया दैट मार्क्स इन क्लास 11th एंड विच आर द मोस्ट important chapters. So I have uploaded that video. I would suggest go and watch. That's a very small video of 4 minutes that would help you to understand कि आपके कौन कौन से priority chapters होने चाहिए. So let's start with this chapter 6. So chapter 6 talks about procedure of debit and credit. So let's understand what is debit and what is credit. So हमें कोई भी चीज रट्टा नहीं मारनी है. We are just going to understand what is debit and credit with very practical example. So here's a man who's Dolly who's doing a tea business, चाय का बिजनेस है डॉली का, एंड ही इज just initially started this business. So let's understand what is debit and credit from the business scenario. तो वो आपको अगर बिजनेस समझ में आता है, so it is very easy. So I will give you an example. Let's take your own example. जब आप कहीं भी जाते हो, कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हो आप, मान लो आप दुकान पे गए फर्नीचर ले रहे, तो आप फर्नीचर लेके आओगे, राइट, बट कैश लेके आओगे. या फिर आप कोई भी असेट लेके आ रहे हो, सपोज आप मिल्क लेने दुकान पे गए, तो आप मिल्क लेके घर पे आओगे और कैश लेके आओगे या फिर लाइबिलिटी लेके आओगे अपने ऊपर कि मुझे बाद में देनी है, पेमेंट करनी है. सो कंक्लूजन इज दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू इम्पैक्ट्स. हर ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट्स होने ही हो रहे हैं. अब अपनी लाइफ में देख लो, बिजनेस में देख लो, हर जगह. सो दैट्स वाई अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन देखते हो, सो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा, इसका पहला इम्पैक्ट क्या है. सो दैट्स अ डेबिट एंड क्रेडिट रूल. सो व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट. हम अब देखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट लगाना कहाँ कहाँ पे है, क्योंकि देयर माइट बी कंफ्यूजन, बच्चों के बीच में कंफ्यूजन होती है कि हमने डेबिट यहाँ पे इसको क्यों किया, फिर इसको क्रेडिट भी क्यों किया. सो देयर आर फ्यू सिनेरियोस we will cover and we will understand with basic logic. So just remember two things, that every transaction have two impacts for this debit and what is credit. I will tell you. So there are two techniques which your book says of accounting procedure. One is your I would say traditional technique, and what is your new technique, you could say, or you could say modern technique. So first let's understand the modern technique, because this is the technique which we are using right now. जो हम यूज करते हैं वो ये टेक्निक है. तो हम बोलते हैं, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड विद द मॉडर्न टेक्निक. तो आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है. वी हैव टू थिंग्स. फर्स्ट इज योर बैलेंस शीट एंड सेकंड इज योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. प्रॉफिट लॉस बताता है आपने कितना प्रॉफिट या लॉस किया इस साल में. बैलेंस शीट बताता है कि आपके पास कितनी एसेट है, कितनी लाइबिलिटीज है. सो दैट इज असेट साइड, दैट इज योर लाइबिलिटी साइड. तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे मेरे पास मान लो बिल्डिंग है, यहाँ पे मेरे पास फर्नीचर्स है, यहाँ पे मेरे पास कैश है, यहाँ पे मेरे पास अदर असेट्स है, ठीक है, ऑल अदर असेट्स है मेरे पास. तो यहाँ पे जो पैसा आ रहा है मेरे पास, जो भी असेट्स है कंपनी के पास, वो आइदर क्या होगा, या तो जो कंपनी के मालिक है उसने पैसा फाइनेंस किया होगा, विच इज कॉल्ड इंटरनल फाइनेंस्ड. इंटरनली पैसा आया होगा, या फिर आउटसाइडर्स के थ्रू आया होगा. आउटसाइडर्स मीन्स आपने लोन लिया होगा, एक्सटर्नल बोल देते हैं इसको. लोन्स हो गए आपके, या फिर आपने कुछ सामान जैसे फर्नीचर मान लो आपने क्रेडिट पे खरीदा है तो क्रेडिटर्स हो गए आपके. सो दीज थिंग्स फाइनेंस योर असेट्स इज फाइनेंस्ड बाय टू थिंग्स, कैपिटल और आइदर लाइबिलिटीज. एंड थर्ड इज योर दिस पीएनएल. पीएनएल में आपके इधर एक्सपेंसेस आते हैं और आपके इधर आपके इनकम्स आती है. तो आपने जो भी सेल करी आपकी साइड आएगी, आपने जो भी एक्सपेंसेस किए, वेजेस, आप अगर मैं एग्जांपल लूँ अभी टी बिजनेस का, तो परचेज आपने जो भी करी, आपने जो भी रेंट पे किया,
इलेक्ट्रिसिटी, जो भी खर्चे आपके इस साइड आते हैं, दैट इज योर डेबिट साइड, दिस इज योर क्रेडिट साइड. So the conclusion is we have five things: asset, capital, liability, expenses, and income. So the rule is, this is a rule. Rule says कि अगर आपका कभी भी asset बढ़ रहा है, so it should be debited. Otherwise अगर कम हो रहा है तो credit. Simple. Same for expense. अगर आपके expenses बढ़ रहे हैं, it should be debited. Otherwise आपका credit होगा अगर कम हो रहे हैं तो expenses. ये rule आपको याद रखना पड़ेगा. सेम वे कैपिटल इज सेड, हेयर वी अप्लाई सब डिफरेंट रूल. यहाँ पे आपका डिफरेंट रूल अप्लाई होता है. यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपकी कैपिटल बढ़ रही है तो आप करोगे क्रेडिट नॉट डेबिट. सेम, क्रेडिट, क्रेडिट. अगर कम हो रहा है तो डेबिट, डेबिट एंड डेबिट. सो दिस इज अ बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट. अब नाउ वी अंडरस्टैंड, वी मेक सब जनरल एंट्रीज एंड वी अंडरस्टैंड कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे. तो आपके असेट और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ेंगे आपके डेबिट होंगे, और कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम जब भी बढ़ेगी वो क्रेडिट होगी. अदरवाइज वाइज वर्सा, मतलब अगर कम हो रहे हैं तो आपकी डेबिट होगी, लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम. सो दिस इज अ सिंपल टेक्निक विच इज एक्सप्लेन बाय द मॉडर्न टेक्निक. मॉडर्न टेक्निक आपको बोलता है कि सिंपल कॉन्सेप्ट है, पांच चीजें होती है: असेट, एक्सपेंस, इनकम, लाइबिलिटी एंड योर कैपिटल. बस आपको ये याद रखना है, आप पूरी अकाउंट सॉल्व कर लोगे. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दीज फाइव थिंग्स, दैट्स इट. नाउ वील कम टू योर मॉडर्न ट्रेडिशनल टेक्निक. सो if I'll talk about traditional, the traditional says कि देयर आर थ्री रूल्स. ट्रेडिशनल भी सेम ही चीज बोलता है, सेम चीज बोलता है. फर्स्ट चीज इट सेज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. मैं आपको एक जनरल एंट्री के थ्रू समझाता हूँ ये क्या बोलना चाह रहा है. सेकेंड रूल इज ऑल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड थर्ड थिंग इज इट टॉक्स अबाउट डेबिट द रिसीवर, डेबिट ऑल expenses and losses and credit gains. एक एक एंट्री के साथ समझते हैं. सपोज मैं पहला ही समझाता हूँ आपको, डेबिटर रिसीवर, जिसको बोलते हैं बेसिकली पर्सनल अकाउंट. मान लो डॉली ने चाय बेची, लेट्स अज्यूम. सो इफ ही इज सेलिंग अ टी, और या किसी भी बिजनेस ने कुछ सेल किया, तो एंट्री क्या होनी चाहिए उसकी, जनरल एंट्री. मैंने बोला हर ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं. फर्स्ट इज योर सेल्स. मैंने बोला कोई भी मेरी इनकम है या सेल्स है, जब भी वो बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी. सो वी हैव क्रेडिटेड सेल्स 100 रुपये. पहला हर ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं, तो मेरा दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ, कैश. बट सपोज यहाँ पे कैश नहीं है, यहाँ पे आपका उसने बोला कि उसने मोहन को उधार पे चाय दी या मोहन को उधार पे सेल करी. 100 रुपीज विल बी डेबिटेड. सो अब देखोगे यहाँ पे डेबिट द रिसीवर, जिससे आपको पैसे लेने हैं, जिससे रिसीवर जो है आपको, वो आपका डेबिट होगा. हेयर मोहन इज योर पर्सनल अकाउंट. पर्सनल मीन्स जहाँ पे आपका कोई व्यक्ति जुड़ा हो, दैट इज योर पर्सनल अकाउंट. सेम अगर आपने किसी को परचेज करा आपने, तो परचेज उधार पे अगर परचेज किया आपने, परचेज टू, आप मान लीजिए सोहन, सोहन से आपने उधार पे सामान खरीदा. तो इसको अब अगर समझे, मैं दोनों टेक्निक से समझाऊं, तो उसने बोला क्रेडिट द गिवर. आपने इसको पैसे देने हैं, आपको गिवर है, तो आपको यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा. पहला रूल्स तो ये बोलता है. अगर मैं अपनी टेक्निक पे जाऊँ, मॉडर्न टेक्निक में, व्हाट इट सेज कि दो इम्पैक्ट्स है आपके. आपने जब परचेस किया, एंड सोहर इज योर लाइबिलिटी. अगर आप परचेस कर रहे हो उधार पे तो लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी वो क्या होगी, क्रेडिट होगी. एज सिंपल एज दैट. तो मॉडर्न टेक्निक्स हेल्प्स बेटर टू अंडरस्टैंड थिंग्स कि आपकी जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है आपको क्रेडिट करनी है. एंड द सेकंड इम्पैक्ट इज परचेज. आपने खर्चा किया, दिस इज योर एक्सपेंस. एक्सपेंस विल ऑलवेज बी डेबिटेड अगर आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है तो. सो जस्ट यू हैव टू
Remember this concepts. So this was about personal account. Then we have this debit what comes in, credit goes out. So it talks about basically impersonal accounts. So it talks about basically assets. And this is your nominal account. तो अगर आप यहाँ पे कोई असेट खरीदते हो, आपने मशीन खरीदी, तो मशीन आपके पास आ गई, असेट आ रही है, इट विल बी डेबिटेड 10 रुपये से। और टू कैश, आप पैसा दे के आए, तो आपके पास असेट एक गया, तो आपने असेट जाता है तो क्रेडिट, और एक असेट आता है तो डेबिट। तो उससे बोला डेबिट वर्ड कम्स इन, अगर आपके पास असेट आ रहा है तो डेबिट कम्स इन, डेबिट होगा। अगर जा रहा है तो क्रेडिट होगा। अगर मैं लॉजिकल जाऊँ तो अगर आपकी कोई भी असेट पड़ रही है तो इट विल बी डेबिटेड। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस। सेम फॉर एक्सपेंसेस लॉस। अगर आपकी कोई भी आपने खर्चा किया, सपोज आपने सैलरी दी, तो सैलरी इज योर एक्सपेंस, सैलरी टू कैश, 100 रुपये दिया आपने, तो आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, इट विल बी डेबिटेड टू कैश। कैश मतलब असेट आपका कम हो रहा है, तो असेट कम होगा तो ऑलवेज क्रेडिटेड। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ तो सिर्फ तीन चीजें हैं: असेट, एक्सपेंस, एई, और आपका कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम, सीएलआई। अगर ये बढ़ते हैं तो डेबिट, अगर ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट, नहीं तो उल्टा। As simple as that. You have to remember this small chart and nothing else. Let's move further. So this is explained with the chart. The traditional approach: personal account, real account, nominal account. Real is your asset account, nominal is your P&L, and personal account is your Mohan, Sohan, whatever it's you can say. Mohan, Sohan. मॉडर्न अप्रोच मैंने बोला असेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, कैपिटल। आपकी पांच चीजें होती है, बस आपको यही याद रखना है। तो मैं ट्रेडिशनल अप्रोच को एक बार समझाता हूँ आपको कैसे काम करता है। तो आप यू विल गो टू दिस गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। पर्सनल अकाउंट मींस बहुत सो जो आपने परचेज करा, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट इज योर assets, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड nominal अकाउंट इज योर P&L, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। सिंपल एज दैट। सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक। लेट्स अंडरस्टैंड एंड मेक द जनरल एंट्रीज। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो एट एनी लेवल, सबसे पहले आप उसकी जनरल एंट्री देख लो कि उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, देन यू कुड सॉल्व द क्वेश्चन। तो आपको हर ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट्स देखने हैं। फर्स्ट स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स, इस अकाउंट का नेचर क्या है। स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकाउंट। तो आपको ही बताना है। इट इज़ वेरी इजी। अगर आप, मैंने बोला दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, तो दिनेश ने पैसे दिए बिजनेस को, तो बिजनेस के पास क्या हुआ, कैश आया। बिजनेस के पास कैश आया, तो असेट बढ़ रही है, इट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल, क्योंकि जो पैसा आया, तो बिजनेस के पास एक लायबिलिटी होगी कि मुझे मालिक को पैसे वापस करने हैं इन फ्यूचर, तो उसके लिए एक लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट, तो कैश टू कैपिटल। बोरोड फ्रॉम नरेश, 1 लाख रुपए बोरो किए, तो बोरो की मतलब कैश आया आपके पास, डेबिट टू नरेश। नरेश इज लायबिलिटी, क्योंकि मेरे को उसके पैसे वापस दे रहे हैं, तो नरेश बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो क्रेडिट। सिंपल एज दैट। परचेज फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। फर्नीचर परचेज किया, तो आपके पास असेट आई फर्नीचर, तो असेट बढ़ रही है, डेबिटेड टू कैश। आपके पास एक असेट जा रही है, क्योंकि आप जब फर्नीचर लेके आ रहे हो तो कैश पे कर रहे हो, तो 20,000। परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ। सिंपल, यहाँ पे उसने बोला है कि दिल्ली सेफ से लिया, मतलब आपने कैश में नहीं लिया। अगर कैश होता तो स्पेसिफिकली क्वेश्चन मेंशन करेगा कि इट इज परचेज इन कैश। तो फर्नीचर आया आपके पास टू, जो भी आपके पार्टी का नाम है, दिल्ली सेफ। क्यों? क्योंकि असेट आया, बढ़ गया, पर एक लायबिलिटी भी आ गई, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, तो 40,000। परचेज गुड्स फॉर, फिर यहाँ पे था परचेज गुड फॉर कैश। तो परचेज किया, परचेज मीन्स मेरा खर्चा है, टू कैश, कैश में दे के आया, एक असेट कम हो गई, एक असेट लेके आया। परचेज गुड फ्रॉम महेश, तो परचेज टू महेश, परचेज मेरा एक्सपेंस है जो कि डेबिट हुआ, और महेश से मैं उधार पे लेके आया, तो क्रेडिट हुआ। तो लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी मेरी, दैट विल बी क्रेडिटेड।
सोल्ड गुड फॉर कैश टू करीब 25,000 का मैंने गुड सेल कर दिए, तो क्या हो गया करीब टू सेल्स। मैं बोला इनकम हमेशा मेरी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो इनकम है, दिस इज इनकम और सेल, तो बढ़ेगी जब भी वो क्रेडिट होगी। तो मैंने कितने की सेल करी, 25,000 की, तो सेल्स मेरी बढ़ेगी। और मेरा डेटर खड़ा हो गया, डेटर मतलब मुझे इससे पैसे लेने हैं, अगर मुझे किसी से पैसे ले रहे हैं फ्यूचर में तो दैट इज माई असेट, क्योंकि मेरे पास पैसे आ रहे हैं उस बंदे से। तो असेट जब भी बढ़ती है तो इट विल बी डेबिटेड, तो 25 के। आप कोई भी क्वेश्चन करना, पहले एक जनरेटरी बनाना, उसके सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। देयर इज नो नीड टू वरी एट ऑल। सोल्ड गुड्स टू शार्प और क्रेडिट, सेम, शार्प टू सेल्स 30 के। कैश रिसीव फ्रॉम शार्प, पैसा आया, कैश आ गया टू शार्प, मतलब मेरे पास असेट आया, तो मेरा असेट बढ़ रहा है, तो 20,000 रुपये से मेरा डेबिट हो गया। और शार्प से आया, मतलब शार्प से मुझे पैसे लेने थे, अगर पैसे मुझे किसी से ले रहे थे तो वो मेरा डेटर था, डेटर मतलब असेट था। अब उसने मुझे पैसे दे दिए, तो असेट मेरा कम हो जाएगा, और असेट जब भी कम होता है वो क्रेडिट होता है। कैश पेड टू मुकेश, तो मुकेश टू कैश 10,000 रुपये। पैसे आए, मतलब पैसे दिए मैंने, तो क्रेडिट हो गया क्योंकि असेट जा रहा है। और पैसे दिए है मैंने, किसी को दिए है, मतलब मुझे को इसको पहले एक पेमेंट कर दी थी, महेश को मुझे पहले पेमेंट देनी थी, मतलब वो मेरा लाइबिलिटी था, तो लाइबिलिटी जब बुक हुआ होगा तब वो क्रेडिट हुआ होगा, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रही होगी उस टाइम। अब मेरे लाइबिलिटी कम हो रही है, तो मेरे लिए मैंने क्या करा, उसको डेबिट किया, लाइबिलिटी जब भी कम होगी डेबिट। सो द ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज कि आप, और द कॉन्सेप्ट इज कि असेट्स और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ेंगे डेबिट, नहीं तो क्रेडिट। और कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम जब भी आपके बढ़ेंगे तो क्रेडिट, नहीं तो डेबिट, एज सिंपल एज दैट। लेट्स मूव फर्दर। सो यहाँ पे क्वेश्चन है जहाँ पे हमें एक अकाउंट बनाना है क्रेडिटर का। अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, देखो जैसे मैंने बोला कि मैंने किसी को, मान लो किसी से मैंने परचेज किया, तो मैंने उसका अकाउंट बनाया, तो मैंने साल भर में मैंने यहाँ पे भी खरीदा, यहाँ पे भी खरीदा, फिर मैंने उसको कुछ पेमेंट कर दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे खरीदा, फिर कुछ सामान वापस कर दिया, खराब सामान था। तो मुझे देखना पड़ता है कि मेरे को उसको आखिरी में, साल के आखिरी में कितना पैसा उसको देना है अभी, ये हिसाब किताब होना चाहिए। दैट्स वाई वी मेक अकाउंट्स, कि मेरे को पता चल जाए कि एट दी एंड मेरे को उसको कितने पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट आ गई, कितनी चली गई। सो दैट्स वाई वी मेंटेन अकाउंट। आपको इस एग्जांपल समझ में आ जाएगा। सो ऑपरेटिव अकाउंट ऑफ क्रेडिटर बहुत, एक क्रेडिटर है, मतलब जिससे सामान खरीदा होगा, उसका एक अकाउंट बनाना है टू अंडरस्टैंड कि लास्ट साल में कितना पैसा उसको देना लेना है। तो यहाँ पे बोलता है कि हमने क्या करा, परचेज किए गुड्स, मैं यही बता देता हूँ आपको अकाउंट। उसने बोला परचेज गुड फॉर मोहर और क्रेडिट, इसकी पहले सबसे पहले जनरल एंट्री बताओ क्या होगी। पहले गुड्स परचेज किए, एंट्री विल बी परचेज टू मोहर। क्यों, क्योंकि मैंने गुड्स उधार पे खरीदे, उधार मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट, और यहाँ पे खर्चा बढ़ रहा है मेरा, तो यहाँ पे भी डेबिट। खर्चा बढ़ता है, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, और इनकम योर क्रेडिट और लाइबिलिटीज योर क्रेडिट। तब ये देखोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू बोहन, तो अगर मैं बोहन का अकाउंट बना रहा हूँ तो यहाँ पे हमेशा आपका डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। तो बोहन का अकाउंट बना रहा हूँ तो बोहन की एंट्री क्या होगी, परचेज टू बोहन, मतलब यहाँ पे आप करोगे बाय बोहन, बाय परचेज, ठीक है। तो इसकी एंट्री बनी परचेज टू बोहन। अगर सपोज उल्टा होता, बोहन टू परचेज, तो यहाँ पे परचेज टू बोहन। सो यू हैव टू चेक, यू विल अज्यूम हियर दैट इट इज टू। सिंपल आपको एक्सप्लेन करूँ, तो दिस इज योर लाइबिलिटी अकाउंट, राइट। और लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी आपकी, जब भी वो लाइबिलिटी बढ़ेगी, सो इट विल बी क्रेडिटेड। जितना भी मैं उससे खरीदता जाऊंगा तो वो मेरी यहाँ पे क्रेडिट साइड में बढ़ता जाएगा, पर जब उसकी मैं पेमेंट करूंगा या सामान वापस करूंगा, मतलब लाइबिलिटी जब भी कम होगी वो डेबिट होगी। दैट्स क्लियर, क्योंकि लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट, और जब भी कम होती है तो डेबिट। तो आप चलो एटलीस्ट इसको बहुत इजीली बता सकते हो, बहुत परचेज अकाउंट डेबिट टू बहुत, तो परचेज टू बहुत आपकी ऐसी एंट्री बनेगी, परचेज टू बहुत, तो 50,000। फिर उसके बोला पेड टू बहुत, तो इसकी एंट्री क्या होगी, मोहन टू कैश 30,000 रुपये। तो एंट्री क्या है, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो दे आर टू वेज, आप जैसे बनाना चाहो वैसे बना सकते हो, या तो जनरल एंट्री के थ्रू समझ लो मोहन टू कैश, या परचेज टू मोहन। तो आपका ये वाला टू साइड होता है या बाई साइड होता है, तो आप एंट्री के थ्रू इसको पोस्ट कर सकते हो, गुड रिटर्न टू मोहन, अगर मैं गुड्स वापस कर दे रहा हूँ
तो एंट्री क्या होनी चाहिए? जब मैंने परचेज किया था तो मैंने एंट्री डाली परचेज टू बोहट। जब मैं उसको वापस कर रहा हूँ तो एंट्री क्या होगी, कब होगी, रिवर्स होगी, बोहट टू परचेज 3000 रुपीज। तो बोहट टू परचेज रिटर्न 3000 रुपये। फिर बोला कि अगेन परचेज गुड्स फॉर बोहट क्रेडिट, अगेन दोबारा से मैंने उससे 10,000 के गुड्स खरीद लिए, तो सेव एंट्री बाय परचेज। क्योंकि जब भी मैं जितना उसे सामान खरीदूंगा उसकी लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी, तो लाइबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट साइड और कब होती है डेबिट साइड। तो हमने बोला टोटल कितना हो गया, 60,000 माइनस 33,000, सो इट विल बी 27,000। ये आपका बैलेंस हो गया। तो मैं जब साल में जाऊँगा ना, यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे चार्ट था, मैंने यहाँ पे खरीदा उसको, फिर मैंने कैश पेमेंट कर दी, फिर उसको मैंने को सामान वापस कर दिया, फिर खरीदा। तो यहाँ पे जाके बोलूँगा कि भाई देखो, आपके अकाउंट में 27,000 रुपये है जो मुझे दे रहे हैं। तो दैट्स वाई वी मेक अकाउंट्स, लेजर्स हम इसीलिए बनाते हैं ताकि मुझे क्लियर रहे कि कितना उस पर ट्रांजेक्शन है, कितनी उसकी पेमेंट्स करनी है। सो वी आर क्लियर विद दिस। आई होप इट्स क्लियर एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी इजी टू बी ऑनेस्ट। Let's move to the next question. Write a T-shape account of Gurban, a debtor from the following transaction. तो उसने बोला देखो, ये बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला गुड्स सोल्ड टू कुर्बान, और ये क्या है, टी शेप अकाउंट ऑफ कुर्बान अ डेटर। डेटर मतलब समझ रहे हो आप, एसेट है आपका। एसेट जब भी बढ़ता है डेबिट, कब होता है क्रेडिट। तो बोला गुड्स सोल्ड टू कुर्बान, अगर मैं गुड्स बेच रहा हूँ कुर्बान को तो मेरी असेट बढ़ेगी, क्यों, एंट्री देखो क्या होगी, कुर्बान अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि मुझे उससे पैसे ले रहे हैं तो वो मेरे लिए असेट है। सो इट विल बी डेबिटेड 80K 80K। तो यहाँ पे मेरी असेट बढ़ रही है, तो असेट जब भी बढ़ेगी दैट विल बी डेबिट सेट्स। तो ऐसे भी करोगे आप, गुरबान टू सेल्स, तो गुरबान इधर, तो इधर आपका टू आता है हमेशा, और इधर हमेशा आपका बाय आता है। तो टू सेल्स 80K। फिर उसने बोला कैश रिसीव फ्रॉम गुरबान, मुझे पैसे मिल गए बाय कैश, कितना आ गया 30K। फिर उसने बोला डिस्काउंट अलाउड, मैंने गुरबान को डिस्काउंट दे दिया, तो गुरबान का अकाउंट कब हो रहा है, तो जब भी मेरा असेट कब होगा तो मेरे लिए तो वो क्रेडिट होगा ना। सो 2K। गुड सोल्ड फॉर कैश टू गुरबान, मैंने गुड सोल्ड किया फॉर कैश। अभी सोचो कैश में बेचा मैंने उसका, तो यहाँ तो कोई ट्रांजेक्शन हो ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि मैंने क्या किया, उसकी एंट्री क्या डाली, मैंने बोला उसकी एंट्री डाली कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो गुरबान तो हिट ही नहीं हुआ ना मेरा, मैंने पैसा लिया और सेल कर दी, तो मेरा कोई भी यहाँ पे इम्पैक्ट गुरबान पे नहीं आया, क्योंकि पैसा डायरेक्टली मुझे मिल गया उस सेल का। चेक रिसीव फ्रॉम गुरबान, तो मुझे पैसा मिला, पैसा आया तो बाय बैक कितना 20K। सेल रिटर्न बाय गुरबान, तो गुरबान मेरा उस, जाहिर सी बात है, अगर मेरा कोई असेट कम हो रहा है तो इट विल बी क्रेडिटेड बाय सेल रिटर्न, कितना 5,000 रुपये। तो आप टोटल कर लेंगे कि मेरा यहाँ पे 80,000 था, कितना बैलेंस बच गया, बैलेंस कितना बच गया, तो मेरा 30,000 टू 32,000 52,000 एंड 57,000, तो इट विल बी 23,000। एज सिंपल एज दैट। आई होप इट्स क्लियर। जनरेटिव बनाओ, जनरेटिव सब समझ में आ जाएगा कि आपका अकाउंट बनता कैसे है। इसके बाद राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो यहाँ पे 3 अकाउंट आपको बना रहे हैं, लेट्स मेक इट। तो पहले बनाएंगे हम कैश अकाउंट, फिर यहाँ पे बनाएंगे डेटर्स अकाउंट, और फिर यहाँ पे बनाएंगे हम क्रेडिटर अकाउंट। तो क्वेश्चन में बोला है कि आप 3 अकाउंट मुझे बना के दो। तो उसने बोला कैश सेल हुई 50,000 की, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी कैश टू सेल्स। तो यहाँ मेरा कैश जो अकाउंट है ये हिट कर रहा है, मतलब मुझे आखिरी में देख रहा हो कि मेरे पास कितना कैश पड़ा हुआ है। तो एक कैश अकाउंट बनाऊंगा मैं, जितना भी पैसा आएगा कैश अकाउंट में वो डेबिट करता जाऊंगा, और जितना जाएगा क्रेडिट करता जाऊंगा। तो बोला 50,000 मेरे पास डेबिट आए, और कितने गए, सेल कितने की हुई, मेरे पास सेल हुई मेरी 50,000 की। सो हियर देयर आर टू थिंग्स। तो बोला 50,000 पे कैश आया, कैश इज बाय असेट अकाउंट, और एसेट बढ़ रही है तो डेबिटेड। और एंट्री भी देखोगे आप तो ऐसी होगी कैश टू सेल्स, सेल्स करके आया 50,000 रुपये। दैट सोल्ड गुड्स और क्रेडिट, मेरा गुड्स सोल्ड करे क्रेडिट पे एक्स को, तो एंट्री क्या होगी, एक्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरा डेटर बन गया जो मुझे फ्यूचर में पेमेंट करेगा टू सेल्स। और सेल भी इनकम है तो बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो 80,000 एंड 80,000। तो बोला कि एक्स इज बाय डेटर राइट, तो दिस इज बाय डेटर अकाउंट, एक्स एक्स बनता है उसको डेटर बोल रहे हैं।
तो मैंने बोला कि उसको मैंने सेल करी तो मैंने बोला कि यहाँ पे आएगा एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब देखोगे एंट्री भी है एक्स टू सेल्स, तो टू हमेशा इधर आता है आपका 80,000 रुपये। सिंपल यहाँ पे क्या हुआ, जब भी मेरा डेटर बढ़ रहा है, क्योंकि डेटर बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है कि मुझे 80,000 रुपये उससे ले रहे हैं, तो मेरा 80,000 रुपये यहाँ हो गया। दूसरा अकाउंट क्या सा हिट होगा, एक्स और सेल्स। सेल्स अब अकाउंट अब बना नहीं रहे यहाँ पे। फिर कैश रिसीव फ्रॉम एक्स, मेरे को एक्स से कैश मिल गया। सोचो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स। पैसा आया, असेट आया मेरे पास, तो कैश डेबिट हुआ। और मेरी एक असेट कब हो गया, क्यों डेटर एक्स था, मेरे को पैसे ले रहे थे, अब कब हो गया, तो मेरा क्रेडिट हो गया। तो कितना आया, 56,000। तो दोनों इम्पैक्ट डालते हैं दो दो अकाउंट में। तो बोला कैश मेरे पास पहले 50,000 था, अब मेरे पास क्या हुआ, और कैश आ गया टू एक्स। पहले तो था ही मेरे पास कैश, डेबिट साइड पड़ेगी, तो बोला कितना आ गया, बोला 56,000 रुपये मेरे पास कैश आ गया। और दूसरा अकाउंट क्या होगी, मेरा डेटर कब हो गया, तो मेरा हर ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं, तो दूसरा इम्पैक्ट भी लेना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे डेटर मेरा 80,000 का था, अब 56,000 से कब हो गया, बाई कैश। फिर उसने बोला परचेज गुड्स फ्रॉम बाय ऑन क्रेडिट। तो मैंने बोला कि मैंने गुड्स परचेज करे वाई से, क्रेडिट पे, उधार पे। तो एंट्री क्या होगी, मेरा परचेज, क्योंकि मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो डेबिट टू वाई। वाई इज माई वेंडर, मतलब जिसको मेरे को पेमेंट करनी है। तो मैंने बोला 44,000 रुपये बाद में दूंगा, मेरे पास एक लाइबिलिटी खड़ी होगी, लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो मेरी क्रेडिट होगी। तो मेरा देखो भाई, क्रेडिटर था मेरा, अभी बढ़ रहा है, तो मेरा किस बढ़ता, किस साइड है, क्रेडिट साइड बढ़ता है। या आप एंट्री के थ्रू चले जाओ, परचेज टू वाई, तो मेरा ये वाई अकाउंट है, तो यहाँ पे बाय होगा, बाय, क्योंकि टू ये हो रहा है मेरा यहाँ पे अभी एंट्री के थ्रू बाय परचेज। द अमाउंट इज 44K। फिर हमने बोला पेड टू वाई, तो इसकी एंट्री क्या होगी, अगर मैं पे करूँगा तो वाई अकाउंट डेबिट टू कैश। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंट्रीज फ्लो कैसे करती है। आई होप इट्स क्लियर। तो मतलब टू वाई मैंने कैश दिया, मैंने मैंने उसको क्या दिया, पेड टू वाई 30,000 रुपये दिए। 30,000 रुपये जब मैं दूंगा तो मेरे पास जेब से कैश जा रहा है, राइट। तो वो वाई टू कैश, कैश गया। और वाई का भी मेरा अकाउंट, क्योंकि लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी डेबिट हो रही है, मतलब कब हो गई, तो मेरा पहले उसको दे रहे 44,000, इस पर 30,000 मैंने दे दिए, तो कब हो गए 30,000 रुपये। और मेरे पास कैश भी चला गया, तो मेरा कैश कैसे गया, बाय वाई अकाउंट। कितना, 30,000 रुपये मेरा कैश, पहले 50 था, फिर 56 आया, फिर 30 चला गया। तो सिंपल यहाँ पे आपको समझना है कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। एज सिंपल एज दैट। कैश परचेज फ्रॉम वाई, तो मैंने बोला कि हमने वाई से कैश में चीज़ें खरीदी 16,000 रुपये की। तो सोचो अगर मैं 16,000 रुपये की सामान कैश में खरीद रहा हूँ, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश टू सेल्स, क्योंकि मेरी वाई के ऊपर तो कोई डेटर वेटर्स तो कुछ, मतलब कोई लाइबिलिटी तो गई नहीं ना मेरे पास वाई के ऊपर, मैंने डायरेक्टली खरीद लिया। तो क्या मेरा वाई इम्पैक्ट होना चाहिए, नहीं, क्योंकि मैंने सीधे वो कैश में खरीदा। तो मेरे को उसको पहले 44,000 दे रहे थे, अब 30,000 दे दिए, उसमें से अब बचा जो है वो मेरा अकाउंट है। पर मैंने जो अभी ये ट्रांजेक्शन करी 16,000 की, इस पे मैं वाई से कुछ भी उधार पर नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्टली मैंने कैश लिया। तो आप जनरेटर के थ्रू भी जाओगे तो एंट्री होगी कैश टू सेल्स, क्योंकि आपकी कोई लाइबिलिटी यहाँ खड़ी नहीं हुई, और लाइबिलिटी खड़ी नहीं हुई तो वाई अकाउंट पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। एज सिंपल दैट। तो मेरा 16,000 रुपये का मैंने सीधे विजिट कैश परचेज फ्रॉम वाई, तो उसकी एंट्री क्या होगी मेरी, परचेजेस टू कैश 16,000 रुपये, ठीक है। तो टू कैश, परचेजेस टू कैश, तो मेरा कैश जा रहा है, राइट। तो बाय परचेज कितना, 16,000 रुपये। तो यहाँ पे आप टोटल लगा लो और देख लो बैलेंस कितना बचा हुआ है आपका। यहाँ पे भी आप देख लेंगे कितना बैलेंस मेरा डेटर का बचे, जो मुझे पेमेंट करनी है, जो पेमेंट मुझे आनी है, सॉरी। और यहाँ पे देखेंगे कितनी पेमेंट मुझे करनी है, तो यहाँ पे आपका बच गया 14,000 रुपये का बैलेंस, बैलेंस। सो दिस इज हाउ वी मेक अकाउंट्स, दिस इज हाउ वी क्रिएट डिफरेंट अकाउंट्स। सो ऑलमोस्ट आपके सारे एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए। आई वुड सजेस्ट कि आप, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर। एक आपके टोटल 4 क्वेश्चन थे जो मैंने कवर किए, इन विच ऑल द सिनेरियोज आर कवर्ड। एक लास्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए इसको देख लो। इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। दीज आर द 4 ट्रांजेक्शन, जस्ट यू हैव टू एनालाइज, अगर कोई इशू है तो मुझे बताओ। थैंक यू एवरीवन।